आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। मैं निखिल आपके साथ। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और हॉरर स्टोरी जिसको सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। अगर आप बच्चे हैं तो हो सकता है आप डर भी जाएं, क्योंकि ये हॉरर स्टोरी काफ़ी ज़्यादा डरावनी होने वाली है, क्योंकि ये एक रियल स्टोरी होने वाली है। आज का एपिसोड शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है और आप चाहते हैं कि भाई हम अपने अंदाज में उस स्टोरी को प्रेजेंट करें, तो इस ईमेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी हमें मेल कर सकते हैं। वहीं आपको स्टोरीज पढ़ने का शौक है तो आप सिटीजन फर्स्ट न्यूज़ इंडिया की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत सारी हॉरर स्टोरी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज की स्टोरी का टाइटल है किशनगढ़ द हॉन्टेड हाउस। अगर आप जयपुर में रहते हैं या आपने कभी भी जयपुर विजिट किया है तो आपको पता होगा कि जयपुर में बहुत सारी हवेलियां हैं जहां पर आज भी लोग रहा करते हैं। लेकिन कई हवेलियां जयपुर में अभी भी ऐसी है जो अबेंडन हो चुकी है, जहां कोई नहीं रहता और कहा जाता है कि अब वहां पे भूतों का वास हो चुका है। उन्हीं में से एक हवेली है किशनगढ़ हाउस। कहा जाता है कि ये हवेली बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। एक वक्त हुआ करता था जब ये राजा महाराजा के मेहमान आते थे, उनको होस्ट करा करती थी, लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ घोस्ट रहा करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1970 से, जब एक अंग्रेज यहाँ आता है रिसर्च करने और कुछ वक्त इसी हवेली में रुकने का फैसला करता है। वो अपनी रिसर्च करता था, दिन में जाता था, रिसर्च करता था और रात को आकर यहाँ पे आराम करता था, खाना खाता था और सोता था। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही चलता रहा। एक दिन अंग्रेज आया, सोया, लेकिन काफ़ी कुछ बदल गया। पहले भी उसने कई चीज़ें नोटिस की थी, लेकिन वो उस पर इतना ध्यान नहीं देता था। जैसे कि किसी की बात करने की आवाज़ आ रही है तो उसको लगता था कि हवेली में और भी मेहमान हो सकते हैं, हो उनकी आवाज़ हो। कई बार पायल की आवाज़ आ रही है, जैसे कि कोई पायल पहनकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसने उसको भी इग्नोर किया। कई बार उसको लगा कि कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, फुसफुसा रहे हैं, लेकिन उसने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। उसको लगता था कि भारत में ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। रात को 12, 2, 3 बजे तक शायद ये होते होंगे, इंडिया के लोग जागते होंगे और ये सब चीज़ें करते होंगे। लेकिन वो 1970 का भारत था। उस वक्त लोग इतना लेट तक नहीं जागते थे। वो आवाज़ शायद किसी और की थी जिसे वो अंग्रेज पहचान नहीं पाया उस वक्त। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। एक रात की बात है जब वो अंग्रेज सो रहा था शांति से, लेकिन तभी उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसके बाद वो बहुत ही जोर से चीखता है। वो इतनी जोर से चीखता है कि आसपास का जो स्टाफ था होटल का, वो भागकर उसके कमरे में आता है और गेट कर जाता है कि गेट खोलो, गेट खोलो, गेट खोलो। लेकिन वो अंग्रेज गेट नहीं खोलता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। तो कैसे ना कैसे स्टाफ के लोग गेट तोड़ते हैं और उस अंग्रेज के पास पहुंचते हैं और फिर पूछते हैं अंग्रेज से कि भाई क्या हुआ, आप इतनी रात को इतनी जोर से क्यों चिल्लाए। तब अंग्रेज ने होटल के स्टाफ को बताया कि जब वो सो रहा था तो उसके पास एक औरत आई, सफ़ेद साड़ी में, पायल पहने, और उसके चेहरे के पास आके खड़ी हो गई। जब वो उठा तो उसने देखा कि उस औरत का तो कोई चेहरा ही नहीं था। ये देख के वो अंग्रेज काफ़ी घबरा गया और इस वजह से वो चिल्लाया। और जैसे ही वो चिल्लाया, वो औरत वहां से जा चुकी थी, गायब हो गई थी, जैसे कि वो थी ही नहीं, जैसे कि कोई हवा। ये सुनकर होटल वाले काफ़ी शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि होटल वालों को कुछ पता है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते। उस दिन के बाद उस होटल में रात को कोई नहीं रुका। कहा जाता है कि ये आत्मा है और ये आत्मा उस होटल की मालकिन की है, जो अभी भी वहाँ भटक रही है। लेकिन आखिर क्या हुआ था उस होटल की मालकिन के साथ, ये जानने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। और हाँ, आपको बता दें कि अब कोई उस हवेली में नहीं रुकता। पता है ना क्यों? अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कर दें यार, शेयर कर दें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ऐसी स्टोरीज मैं आपके लिए लाता